महफिल में इतने बड़े शायरों को आपने सुना, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा तालिबे इल्म है, जुनून शायरी सीखने का है, लेकिन न तो उसके पास तरबियत है, न उतनी बढ़िया परवरिश है, लेकिन फिर भी आप जैसे बाज़ौक़ सामीन की महफिल में आके वो शेर सुनाना चाहता है। मैं आप सबकी इजाज़त चाहता हूं कि अगर आप कहें तो उस अदना से तालिबे इल्म को भी इस वक्त बुला लें, इससे पहले कि आली विकार सदर मोहतरम कैसर खालिद साहब को बुलाया जाए। एक तालिबे इल्म अभी बचा हुआ है आपका, अगर आप तालियों से उसको बुलाएं तो मैं उसे बुला देता हूं, और उस तालिबे इल्म का नाम सागर त्रिपाठी है। आप इजाजत दें तो मैं भी कुछ शेर आपको सुना दूं। हर एक लफ्ज से कानों में शहद घोल गया, ये कौन है कि जो उर्दू जबान बोल गया। हर एक लफ्ज से गुजार गोश करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ऐसी शायरी सुनने को नहीं मिलती है। अरे जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उतरा है, अब वो उर्दू जबान बोलेगा। दुनिया की एक वाहिद जबान, ये शेर इसके पहले इस जाविये से सुना हो तो बताएं कि मोहब्बत छोड़िए, भाई साहब ये बाद में भी खींच लीजिएगा, आवाज मत करें, कि मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ आता है। मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से, और वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। करिश्मा है ये उर्दू का, पलट के देखता भी है। ये है उर्दू ज़बान दोस्तों। ये मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, 70 साल की मेरी उम्र है। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं, और कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती हैं, कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। देखिए, आप जैसे लोग बड़ी नसीब से मिलते हैं। हसद, ऐसे ऐसे बाविकार लोग बैठे हैं, सैकड़ों का नाम जानता हूं। 4 मिसरे मेरी बात पूरी हो जाएगी जो कहना चाहता हूं कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहां हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। और अगर मेरे नबी, मैं रतन हिंदी खानदान का हुसैनी बरहमन हूं, ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। हजरत, आप मेरे बुजुर्ग हैं, 4 क़तात आपके हवाले से। यूं अब मेरी महफिल में आइए आप, कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर। वहां तक सुनिएगा। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हां मगर हामिले हुर्मत हैं 2 पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। अरे अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, अव्वल नहीं रहा मुस्तफा साहब, अव्वल नहीं रहा कोई, एडवोकेट साहब भाईजान, कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा।
और सरकार ने जब संग शिकम से लगा लिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाये यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सरजमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सरजमी का तसव्वुर ही बहुत है। साफ मेराज की तफसीर है ये, अर्श पे रब से मिला है कोई, चांद पे जाने से साबित ये हुआ चांद के आगे गया है कोई। अरे बेझिझक पहुंचे बरबला पहुंचे, नूर तक नूर आशना पहुंचे, चांद को संगे मील ठहराकर अर्श आजम पे मुस्तफा पहुंचे। एक लफ्ज है बरहम नाराज। ये मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत सी सामने बैठी हुई है। अक्सर बाप बेटियों को बड़ा चाहता, लेकिन जैसे ही पता चलता जब उसकी शादी होने को, वो एक खींचने लगता है। छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर बेटी से कैसे बताए कि एक गुड्डा तुझे लेके जाएगा लख्ते जिगर को। सिर्फ चार मिसरों में से सुनिए कि दुपट्टे को, विजय भैया आप ही की बात आगे ले चल रहा हूं, दुपट्टे को हया अखलाक का परचम समझती हैं, जरा सी बात पर क्यों बाप है बरहम समझती हैं, जवां बेटों को घर के मसलों से है कहां मतलब, सयानी बेटियां मां बाप का हर गम समझती हैं, सयानी बेटियां मां बाप का हर गम समझती हैं। मैं गजल अगले साल सुनाऊंगा। मेरी मां 100 साल की है, 10 मधुबाला और 5 माधुरी दीक्षित जितनी खूबसूरत है। मैं मां के साथ रहता हूं। मैं चाहता हूं कि 2-4 शेर मां के हवाले से, हां आपका हुक्म था इसीलिए, क्योंकि इसकी फरमाइश पहले से ही थी। मेरी 70 साल उम्र है, मां 100 साल की है। मां मेरे बारे में क्या मानती भैया, और आपकी तो मां है, मुझसे ज्यादा आपको जाती है। मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में मां मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत सही समझती है। मुझे कमअक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में मां मुझे सच्चा समझती है। खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी मां मुझे बच्चा समझती है। अरे मेरी हर सांस, हर एक बात बताएं आपसे, किसी 60-65 साल के शख्स को 90-95 साल की मां से गले मिलते देख लीजिए। जन्नत में इससे बढ़िया नजारा आपको नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफी में मेरी मां का मेरे सीने से लग जाना। शेर सुनिए, मेरी हर सांस, हर धड़कन को मां ही ने संवारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन मां ने निखारा है। और जिस शेर पर मुरारी बापू रोए थे कि कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरा सदका उतारा। हारून भाई, जरा सरदर्द हो जाए तो मां झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। मैं 70 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, मैं परेशान था। सर ये बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी मां परेशान थी। किसी ने बताया छप्पर पर लौकी चढ़ी हुई थी, गिर गई। किसी ने बताया कि गिरी हुई लौकी अगर वापस भी रख दोगे तो सूख जाएगी। मैं अपनी परेशानी में मुब्तला, मां उस लौकी के लिए। मेरा शेर हो गया, और वो शेर आज आपको सुनाने जा रहा हूं जिसको सचमुच हजारों बार दुनिया में ये वायरल शेर है और पूरी बर्रे सगीर में मेरी पहचान है। मतलब इसका सुन लें कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी।
बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी। अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। मेरा एक नाते पाक का मजमुआ है जिसकी 10 अदद जिल्द बगदाद शरीफ में रखी हुई है। निजामुद्दीन रायन साहब कहा, मैं उसकी 50 कॉपी भिजवा दूंगा, आप में से जो भी चाहे। मुझे गुलजार दहलवी साहब ने बताया कि 800 साल में किसी गैर मुस्लिम शायर का 200 नात का कोई मजमुआ नहीं है। जब से मुझे ये पता चला, अब न तो मुझे भारत रत्न की प्यास है और न और कोई एजाज चाहिए। चलते चलते 5 शेर की एक गजल इसलिए सुना दे रहा हूं कि मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैं फसादी चीजें कहता नहीं हूं। अगर मेरी जसारत की दाद देना चाहें तो मैं नाम लेके कभी ऐसा सुनाया नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को अहमदाबाद में उनके सामने ये गजल सुनाई थी कि धर्म गुरु है गुरु मगर भगवान नहीं है, खुदा बने ऐसा कोई इंसान नहीं है, और एक मुशर्रफ सारा पाकिस्तान नहीं है, महज गोधरा पूरा हिंदुस्तान नहीं है, और मजलूमों का कत्ल करे दहशत फैलाए, कोई ऐसा दीन धर्म ईमान नहीं है। और ये तो सच है, इशारा समझिए दाढ़ी का, ये तो सच है मैं इतना चालाक नहीं हूं, ये भी सच है वो इतना नादान नहीं है। और भगत सिंह अशफाक यहाँ आजाद हुए हैं, किसे शहादत पर उनकी अभिमान नहीं है। जो सुना रहा हूं बहुत दिन तक याद रहेगा। अमीरे मुल्क दिन में 10 नए कपड़े बदलता है, 3.5 करोड़ का सूट, इतने में परदादा तक की मेरे जिंदगी बन जाती। अमीरे मुल्क दिन में 10 नए कपड़े पहनता है। हाँ भाई साहब, 3 करोड़ का बिकाऊ। अमीरे मुल्क दिन में 10 नए कपड़े पहनता है, हमारा साल पूरा एक जोड़े में निकलता है। तुम्हारी बात में दम है, यकीनन मानता भी हूं, मगर मेरे नजरिए से अलग मतलब निकलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।